और अब तक किसान पूरी तरह से निश्चित तौर पर यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी जो सारी समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं यंग इंडिया। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सिंधु बॉर्डर का यह नजारा है, जहां किसानों को अब भी सरकार पर भरोसा नहीं है। किसानों का कहना है कि सबसे बड़ी मांग 3 कृषि कानून को खारिज करने के बाद उनको लौटाने की है। वह सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि संसद में रद्द होने के बाद पूरी होगी। आइए जानते हैं किसान भाई राजकुमार से कि इस पर उनका क्या कहना है। मेरा नाम रामकुमार पुनी है। सर, आप ये बताइए, जो कल प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानून का ऐलान किया गया है, उस पर आपकी क्या राय है या फिर ये राजनीतिक चाल है? देखो, अगर ये बात सत्य है माननीय प्रधानमंत्री जी की, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और अगर किसी भी तरीके से किसी भी कारण से अगर किसान को गुमराह किया तो किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान को काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे उनको मान आने का भी दर्द मिला, मुकदमे भी दर्ज हुए और रोड पे आने जाने में भी दिक्कत हुई। हम आम जनता से भी अपील करते हैं कि वो हमारे से जितनी हमारे से यहाँ रोड पे अपेक्षित हुई है उन्होंने भी हमारा सहयोग। और जैसे आपने पूछा कि आपने इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया दी, एसकेएम जो हमारा लीडरशिप है उनकी आज मीटिंग है। फैसला तो हमारी रही कि तो हरियाणा से तो गुरनाम सिंह जी चल रही है और हमारे जिला सोनीपत के अशोक नटवाल जो इसी लंगर के महानायक हैं, फैसला तो उन्हीं ने लेना। लेकिन हमारे आम जनता की जो राय है उसमें हमारे को ये लग रहा है, जब तक हमारे को कृषि बिल वापसी के, एमएसपी के, पराली के, बिल कमेंडेंट के, बिजली के जितने भी मुद्दे हैं हमारे सब हमको वापस मिले। लेकिन जब तक सरकार, केंद्र सरकार से हमारे को लिखित में कोई प्रावधान नहीं मिलता, उससे पहले हम संतुष्ट नहीं। रही कल खुशी मनाने की बात, जो उन्होंने किसानों के ऊपर 2 बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी का मुंह तो खुला। देखो जी, कानून कोई भी बनता है या वो रद्द होता है तो कानूनी तौर पर उसको लोकसभा में ही रखा जाएगा, उसके पटल पर ही कानून बनाया गया और वहीं रद्द होगा। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी है, लगातार 1 साल से 800 के लगभग कुर्बानियां हमने दी हैं इसके लिए, और अपना सब कुछ छोड़ करके इस अपने वजूद और अस्तित्व की लड़ाई जो किसान मजदूर के साथ साथ पूरे देश बर्बाद होने की कगार पर जा रहा था, इसके माध्यम से उसको बचाने के लिए दिन रात यहाँ लोगों ने संघर्ष किया है। तो उन लोगों की मेहनत, उनका कड़ा संघर्ष, साहस के दबाव के कारण अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकते हुए देख करके प्रधानमंत्री जी ने ये कानून वापस लिया। प्रारंभ हो रहा है लोकसभा सत्र में, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और किसान भी आशा लगा रहे हैं कि वहाँ इसको रद्द किया जाएगा उस सत्र में। तब तक के लिए इस कानून को एक औपचारिक तौर पर तो उन्होंने घोषणा कर दी है, लेकिन जब तक कानूनी तौर पर रद्द नहीं होगा तब तक हम निश्चित नहीं होंगे। और उसके बावजूद अभी हमारे भाई ने बताया था, कानूनों के साथ साथ किसान और मजदूर मेहनतकश लोग हैं, इन्होंने देश का निर्माण किया है। अब भूमि अधिग्रहण जो एक कानून है, एमएसपी की गारंटी का जो मामला है, बिजली का जो प्रावधान ये लेकर के आए हैं, हमारे ऊपर जो 48,000 हरियाणा के अंदर केस इन्होंने लगा रखे हैं, ये जो हमारे 800 शहीद भाइयों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, उनको शहीद का दर्जा हो, मुआवजा हो, केस वापसी हो, और बहुत सारी बातें हैं जो सरकार से हमारी अभी बात होंगी। अगर सरकार उन पर सहमति देती है और उनको हमारी को मान्य करती है तो निश्चित ही हम खुश होकर के अपने घर जाएंगे, वरना ये लगातार चल रहा है।